अब कुछ बात हो जाए अच्छी खबर की, और वो रिलीफ जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे मुद्दतों से, अब थोड़ा सा उसमें पेशरफ्त हुई है। और ये कि पाकिस्तान रेलवे ने तमाम मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में कमी कर दी है। कितनी कमी की है आप बताइए? 10% कमी कर दी गई है और ये तमाम ट्रेनों पर लागू होगी, वो चाहे एयर कंडीशन ट्रेन हैं या फिर तमाम जो दूसरी मुसाफिर ट्रेनें हैं, तमाम के लिए है जी ये 10% किरायों में कमी आज से नाफिजुल अमल होगी। और पाकिस्तान रेलवेज की जानिब से जारी बयान में ये भी कहा गया है कि तनख्वाहों में 20% इजाफे और दीगर अखराजात के बावजूद मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में कमी कर दी गई है। और दीगर अखराजात जो है वो पता नहीं कौन से हैं जिसके बावजूद जी 10% इस वक्त कमी की नहीं। देखें, मेरी बात सुने, जो हकीकत बात है वो ये कि अच्छा काम हो तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। चलें, थोड़ा ही सही कोशिश तो की है और उम्मीद करते हैं ये तसलसल जारी रहेगा। और ये कमी बुनियादी तौर पे जिस तरह आप जानते हैं कि पिछले एक माह में तकरीबन 18 रुपए कमी की गई है। हर 15 दिन के बाद कुछ कमी होती है, इस बार भी एक बड़ी कमी की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कमी हुई है, उसी की वजह से ट्रेन के किराए भी कम कर दिए गए। वो जो एक आसानी है, जो रिलीफ है, उसे आवाम तक पहुंचाया जा रहा है मुख्तलिफ शहरों में भी। इस हवाले से जो मुसाफिर हैं वो खुश हैं। लाहौर रेलवे स्टेशन पे हमारे नुमाइंदे गौहर अली मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। गौर के बताइएगा कि इस वक्त मुसाफिर हैं बुनियादी तौर पे, वो इस कमी को जो 10% की गई है ट्रेनों के किरायों में कितना खुशाइंद करार दे रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। महंगाई के सताए आवाम के लिए ये अच्छी खबर है और महकमा रेलवे का ये इकदाम जो है खैर मुकदम का मुस्तहिक करार पाता है। जैसे मैंने बताया, महंगाई से आवाम सख्त परेशान है और जो हालात वाक़यात हैं उसमें गुम गू की कैफियत में मुब्तला है। मुसाफिरों में इस हवाले से काफ़ी खुशी पाई जाती है, मुसरत पाई जाती है और उन्होंने इस इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार किया है। मुसाफिरों का ये कहना भी था कि मज़ीद जो है किरायों में कमी की जाए। दरअसल रेलवे जो है वो सियाह का एक विंग है और सियाहत के हवाले से रेलवे को गैर मामूली अहमियत हासिल है। जितनी ज़्यादा किराए में कमी होगी उतने ही रेलवे की आमदन में इजाफा होगा, क्योंकि रेलवे जो है बुनियादी तौर पे कम वसीला अफराद की सवारी है। जो अशराफिया है उनके लिए तो गौहर ये भी बताइएगा, क्योंकि आज से नाफिजुल अमल होगा ये जो किरायों में कमी का ऐलान किया गया है, तो क्या आज से ही किराए कम हो गए हैं? जी बिल्कुल, आज से ही ये किराए में कमी कर दी गई है और महकमा रेलवे ने जो किराए में कमी का ऐलान किया था उस पर अमल दरामद कर दिया गया है। आज 23 दिसंबर है, आज से जो है ये किराए कम कर दिए गए हैं और मुसाफिरों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। इसके अलावा अहम बात यह है कि हमारे जो ज़राए आमदरफ्त हैं वो पेट्रोल और उस पर डीजल पर इन्हिसार करते हैं। तो अगर पेट्रोल की कीमत कम होती है तो किराए में भी कमी होनी चाहिए। तो ये रास्त मुतनासिब हैं किराए और जो ईंधन है उसकी कीमत। दूसरे ममालिक जो ज़्यादा तरक्की याफ्ती ममालिक हैं उनके पास जो ज़राए आमदन है बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास जैसे बताया रेलवे ठीक है, हमारे पास वसाइल हमारी रेलवे के पास बहुत कम है, जिसकी वजह से हमेशा रिलीफ देना मुश्किल रहा है। लेकिन इस बार क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत में कमी वाक़ई हुई है उनकी कीमतों में, तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो आवाम को भी दिया गया है। दीगर जो ट्रांसपोर्ट ज़राए हैं, जी हाँ, उसके अंदर भी कमी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, गौहर अली हमारे साथ मौजूद थे। और अभी हम लास्ट वीक बात कर रहे थे, जो मुख्तलिफ बस अड्डे हैं वहाँ पे हमारे नुमाइंदगान पहुँचे, वहाँ पे इसी तरह से लूटमार का सिलसिला जारी था। कहीं 10 रुपये, कहीं 20 रुपये कमी की गई थी, यानी कि अगर कोई 1000 रुपये किराया है तो उसमें 10-20 रुपये से आप आवाम को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है और आवाम जो है वो मुश्किलात से दो चार हैं। तो जिस तरह से हुकूमती सतह पर यह किया गया है कि 10% तमाम रेलवे स्टेशन के ऊपर ट्रेनों का किराया कम किया गया है, तो मेरे ख्याल में बस स्टैंड का भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए गवर्नमेंट को और इस हवाले से भी कोई अनाउंसमेंट करनी चाहिए ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें।